अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्यूटी विद नॉलेज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। और जी, आज आपके साथ मैं वो क्वेश्चंस के आंसर शेयर करूंगी जो आप लोगों ने मेरे रेमेडीज़ में पूछे हैं, और बहुत से लोगों ने रेमेडीज़ यूज़ की हैं, उनका उन्हें अच्छा रिजल्ट मिला है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। थैंक यू सो मच उन सिस्टर्स का। और उन लोगों का जिन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उनके आज मैं आंसर करूंगी। बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैं देख नहीं सकी, लेकिन मैंने जब उसका विज़िट किया तो बहुत ही ऐसे क्वेश्चन थे जिनके आंसर देने बहुत ही ज़रूरी थे। तो जी, आज मैं आपके साथ उन सब क्वेश्चंस के आंसर दूंगी और कोशिश करूंगी कि सब के सब दे सकूं। जो नहीं दिए जाएंगे वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस में शेयर कर दूंगी। और ख़ास तौर पे सबसे पहले तो हम अपनी करते हैं सेटिंग, ताकि हम अच्छे तरीके से इजीली बैठ के आपके सारे क्वेश्चंस को रिजॉल्व कर सकें। मेरी एक सिस्टर ने हाइड्रोजोल वाली जो वीडियो थी उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या हाइड्रोजोल क्रीम जो है वो प्रेगनेंसी में यूज़ की जा सकती है। तो जी, बिल्कुल यूज़ की जा सकती है। और ये एक्सटर्नल यूज़ होता है, इसे इंटरनली यूज़ नहीं किया जाता। आप लोगों को अगर रैशेज़ हैं तो आप उसको सिर्फ रैश वाले एरिया पे इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपको अंडर लेग्स में रैशेज़ हैं तो ये उसको बहुत ही अच्छा रिकवर करती है। इसके साथ साथ ये फेस के ऊपर भी इस्तेमाल की जाती है। अंडर आर्म्स में भी होने वाली रैशेस को ये रिड्यूस कर देती है। और जो लोग प्रेग्नेंट हैं, पहले तो वो कोशिश किया करें कि अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, जिसके साथ वो अटैच होती हैं, उससे ज़रूर मशवरा ले लिया करें और उससे पूछ लिया करें, ताकि वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। अदरवाइज़ आप कोई भी मेडिसिन या कोई भी ऐसी चीज़ मत प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करें जो आपके लिए हार्मफुल इफ़ेक्ट कर सके। और जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जी डॉक्टर रिशेल सीरम के ऊपर। और सीरम वाली रेमेडीज़ जो मैंने आपको बताई थी और जो आपके साथ उसका रिव्यू शेयर किया था, उसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन आए और बहुत से लोगों ने ये कहा कि वाकई नहीं इफ़ेक्ट किया, और स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी हुई है और बहुत ही ज़्यादा उनकी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम भी आए हैं। तो जी, उन सब प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका इस्तेमाल आपने बंद कर देना है। फेस को अच्छे तरीके से आपने वॉश करना है, ड्राई ऑफ करना है और उसको एज इट इज़ छोड़ देना है। और अगर आपको पिंपल्स हो गए हैं, एक्नी हो गई है और एक्नी के निशानात आ रहे हैं, तो सिंपली आपने सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दिन तक आपने बेटनावेट यूज़ करनी है, ताकि आपके जो रैशेज़ आ चुके हैं, जो आपको इन्फेक्शन हो चुका है, वो आपका रिड्यूस हो जाए, वो रिकवर हो जाए और आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन या जो डार्क स्पॉट्स हैं वो ख़त्म हो सके। तो 3 से 4 दिन के लिए आपने वही यूज़ करनी है, उसके अलावा आपने कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी। बहुत सी ब्रांडेड कंपनियां होती हैं जो अपने आप को फेमस करने के लिए, अपनी चीज़ को सेल करने के लिए आपको बहुत ही ऐसे चीज़ें बताई जाती हैं, या आपको ऐसी ऐसी बातें बता दी जाती हैं कि हम लेने पे मजबूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी ख़रीदी। और गलतियां इंसान खुद ही करता है और उन गलतियों से सबक भी इंसान ने खुद ही सीखना होता है। तो जी, मैंने आपके साथ इसलिए रिव्यू शेयर किया था ताकि आप लोग अपने पैसे बचा सकें और अपने स्किन को ख़राब होने से बचा सकें, क्योंकि मेरी स्किन पे भी एक्नी आई थी और पिंपल्स हुए थे, जिसकी वजह से मैंने आपके साथ शेयर किया कि ताकि आप लोग उस नुकसान से बच सकें। और जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था हमारा एक सिस्टर का, जो पूछ रही थी कि जो राइस वाली उन्होंने रेमेडी यूज़ की है उसके अच्छे इफ़ेक्ट आए हैं, तो वो कितने अरसे तक यूज़ कर सकती हैं और क्या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होंगे। तो जी, बिल्कुल भी नहीं उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। आपने सिर्फ़ और सिर्फ, मैंने आपको जब भी कोई रेमेडी बताई है तो उसमें बताया है कि आपने कोई भी रेमेडी अगर आप स्टार्ट करती हैं तो पहले 1 वीक उसको स्टार्ट करें। 1 वीक के बाद आप उसको देखें कि अगर आपकी स्किन के ऊपर उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो वो आप उसको रेगुलर बेसिस पे सिर्फ 3 महीने तक उसको यूज़ करें। 3 महीने के बाद आप उसको रोक दें, उसको छोड़ दें। 1 से 2 हफ्ते तक वो आप रेमेडी मत करें। उसके बाद आप उसको 1 से 2 दिन बाद आप उसे स्टार्ट कर सकती हैं, ताकि आपकी जो स्किन है वो कुदरती तौर पे हील करे। और नेचुरली आपकी स्किन जब हील करेगी तो आपको किसी भी किस्म की ना ही रेमेडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही क्रीम्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। और जी, ये नेक्स्ट मेरे से पूछा है क्वेश्चन एक सिस्टर ने वेट लॉस के बारे में, कि वेट लॉस को करने के लिए उन्हें ये जो रेमेडी है ये ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, जो मैंने वेट लॉस। बिल्कुल जी, ये आप पे अच्छा इफ़ेक्ट करेगी और वेट उतना ही लॉस करना चाहिए जितने में आप खूबसूरत लगें, आपकी हेल्थ ज़्यादातर इफ़ेक्टेड ना हो। और बहुत सी ख़वातीन जो है डाइटिंग करती हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रश डाइट कर जाती हैं, जिसकी वजह से उनके जो मिनरल्स और विटामिन जो हैं वो उनकी बॉडी से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील होती है और वो बहुत ही ज़्यादा लथार्जिक फील करती हैं।
और वीकनेस होने की वजह से वो अपने जो डेली वर्क है वो नहीं कर सकते। तो कोशिश ये करें कि आप ऐसी चीज़ें यूज़ किया करें और ऐसे ड्रिंक्स यूज़ किया करें जिससे आपका फ़ैट लॉस हुआ करे। और जी एक और क्वेश्चन मुझे बताया था मेरी एक सिस्टर ने, एंजाइटी और स्ट्रेस के बारे में ये पूछा था इन्होंने कि एंजाइटी और स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए कौन कौन सी रेमेडीज़ यूज़ की जा सकती हैं और क्या ये इफ़ेक्टिव होती हैं और क्या इनके बेनिफिट्स होते हैं। तो सिस्टर मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो रेमेडीज़ होती हैं ये आपको काफ़ी जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग में चीज़ें होती हैं, अगर आपकी स्किन भी स्टार्टिंग में ख़राब हो रही है तो ये आप पे काम करेंगी। और अगर आपकी हेल्थ जो है वो स्टार्टिंग में ही है तो आप रिकवर कर जाएंगी। लेकिन आपको सबसे पहले दो चीज़ों में फ़र्क करना पड़ेगा। अगर स्ट्रेस की बात की जाए, स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है दो डिफरेंट चीज़ें हैं। स्ट्रेस ये होता है कि आप जैसा डेली काम कर रहे हैं, डेली वर्क जो है वो आप पे लोड आ रहा है, या कोई भी ऐसी हल्की फुल्की सी बातें जो आपके दिमाग में घूमी जाती हैं जिसकी वजह से आप थोड़ा थोड़ा परेशान रहते हैं, लेकिन आपने रोज़मर्रा के कामों में वो आपको इफ़ेक्ट इतना नहीं करती। लेकिन डिप्रेशन जो होता है वो आपको आपके डेली वर्क करने में भी प्रॉब्लम ला रहा होता है और उससे आपकी जो डेली लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक मुतासिर हो रही होती है। तो डिप्रेशन के लिए आपको हमेशा डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए, डॉक्टर के पास, और ख़ास तौर पे एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो आपको अच्छे तरीके से ट्रीट कर सके और आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके और आपको बेहतर तरीके से आपके डिप्रेशन से निकाल सके। लेकिन स्ट्रेस आप घर में भी ट्रीट कर सकते हैं, हल्की फुल्की जो टीज़ मैंने बताई हैं वो यूज़ करके। उसके अलावा कुछ मेडिटेशन होती हैं, कुछ एक्सरसाइज होती हैं और उसके साथ साथ कुछ थेरेपीज़ होती हैं जो आप करके अपने स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकती हैं। तो जी आपने डिप्रेशन को हमेशा डॉक्टर से ट्रीट करवाना है और स्ट्रेस जो है वो आप घर में रहते हुए आसानी के साथ ट्रीट कर सकती हैं। एक और क्वेश्चन है, ये पूछा है किसी ने में से हेयर लॉस के बारे में, और हेयर लॉस के बारे में वो कह रही हैं कि हेयर बहुत ज़्यादा लॉस होते हैं और कौन कौन सी रेमेडीज़ और कौन कौन सी ऐसी डाइट है जिसके करने से उनके बाल जो हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो जी बिल्कुल ठीक बात है, आपको हमेशा अपनी खुराक पे तवज्जो देनी चाहिए। जैसे ही आप अच्छा फूड इनटेक करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत ही अच्छी रहती है। हेल्थ वो अच्छी होती है जिससे आप खूबसूरत लगें, आपकी बॉडी खूबसूरत लगे, आपके ऊपर पहनेंगे कपड़े जो हैं वो खूबसूरत लगे, आपकी स्किन फ्लॉलेस लगे, आपको किसी भी किस्म की वीकनेस फील ना हो, आपको हेयर लॉस भी ना हो। और एक्स्ट्रा वेट लॉस जो होता है वो इंसान को बदसूरत दिखाता है, बदनुमा दिखा देता है। तो कोशिश ये किया करें कि अल्लाह की हर नेमत का शुक्रिया अदा किया करें और हर चीज़ को शुक्र अदा करके खाया करें। और हेयर लॉस के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स लेने चाहिए, आपको एग लेना चाहिए, मीट लेना चाहिए। इसके अलावा आपको लेंटिन्स यानी कि दालें लेनी चाहिए जो कि आपको इंटरनली स्ट्रॉन्ग करेंगी और आपके हेयर लॉस को भी होने से बचाएंगी। तो जी ये थी मेरी कुछ क्वेश्चंस के आंसर, बाकी जो रह गए हैं वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और इन सब चीज़ों को आपने यूज़ किया, इसका फीडबैक मुझे दिया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।